तो चलिए इसी बीच आपको सीधा अयोध्या लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। सूर्यवंश की इस राजधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ का समारोह भी इस भव्य पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ है। महर्षि महेश योगी जी से मुझे संवाद बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था 1998 में। और वास्तव में उन्होंने 1950 और 1960 के दशक के उपरांत भारत और भारतीयता को विश्व पटल के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो कार्य किया था वह अद्भुत था और अभिनंदनीय भी, क्योंकि जब दुनिया हमारे बारे में एक बहुत गलत धारणा बनाती थी, भारत के वेदों की परंपरा को, दुनिया के वेद, हम सब जानते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और एक वेद तो दुनिया में इसको हर एक व्यक्ति ने माना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की, लेकिन वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर बेधड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था, भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था, भारत की योग की परंपरा को जिस मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा था, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था। और योग में भी भावातीत ध्यान के मुद्दे को लेकर के विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उस कालखंड में जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था, हिमालय के उतंग शिखर से लेकर के सुदूर दक्षिण में केरल तक अलग अलग क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण करने के उपरांत दुनिया के सामने फिर भारत और भारतीयता के मुद्दों को बेधड़क रखना, यह हम सब के लिए उस कालखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सब को हृदय से साधुवाद देता हूं।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। यह अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे, इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का, तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे। तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था, न उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं। लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के। मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं, या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का, तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर। अयोध्या आना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं, और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है। फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब आप तो भारत में रह रहे हैं,
हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां अयोध्या में वो पहुंचे और संबोधित उनकी तरफ से किया जा रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।